हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि दी थी लॉरेंस कॉलबर्ग ने। इसने बात किया था बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का भी एंड फॉर सीटेट ऑल्सो। सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं एंड बीएड में इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और अगर हम इसके साथ इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऐड कर देंगे तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलबर्ग ने क्या क्या बातें की थी बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट के बारे में और कैसे इन्होंने इसे प्याजे थ्योरी से भी रिलेट किया था। तो कॉलबर्ग कौन था? लॉरेंस कॉलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका टाइम पीरियड था 1927 से 1987 तक। इन्होंने क्या किया, प्याजे थ्योरी की स्टडी की। और आप लोगों ने प्याजे थ्योरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से प्याजे थ्योरी पढ़ सकते हो। तो प्याजे ने क्या किया था कि बच्चे की जो एज है उसको डायरेक्टली रिलेट कर दिया था उसके मेंटल डेवलपमेंट से, कि बच्चा अगर किसी एज ग्रुप से लाई कर रहा है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, उस चीज़ के बारे में बताया था। तो उसमें कॉलबर्ग ने एड ऑन किया था कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो सिर्फ एज पे ही डिपेंड नहीं करेगा, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, क्या उसका सोशल ग्रुप है, क्या उसका मोरल डेवलपमेंट है, उन सब पे भी वो डिपेंड करेगा। तो इन सब के बारे में बात की थी कॉलबर्ग ने प्याजे थ्योरी के स्टडी के बाद। तो हम देखते हैं कि इसने कितनी कितनी डिफरेंट स्टेजेस दी थी, कैसे कैसे उन स्टेजेस में क्या होता है। चलिए ओके, तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट, द प्रोसेस थ्रू विच individuals develop the ability to distinguish right from wrong. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सिचुएशन दे दी गई कि दो पर्सन है, पर्सन ए एंड बी, और इन दोनों के बीच में कोई फाइट हो गई है। तो आप अपना डिसीजन किस बेसिस पे दोगे कि ए सही है या बी सही है? तो जब आप ये डिसीजन लेते हो कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सी सिचुएशन करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, ये सब हमारा डिपेंड करता है हमारे मोरल डेवलपमेंट पे। फोकसेस ऑन इथिकल रीजनिंग, नॉट जस्ट मोरल बिहेवियर। ये सिर्फ मोरल बिहेवियर पर ही डिपेंड नहीं करता, आपके एथिकल रीजनिंग पे भी डिपेंड करता है। आप लोग अगर किसी ने कोई काम किया तो आप उसके पीछे रीज़न देखने की कोशिश करोगे कि इसने ये काम किया तो इसकी कोई मजबूरी थी इसके पीछे करने की, या फिर इसने वैसे ही कर दिया। अब अगर चोर चोरी कर रहा है, जैसे अभी हम इसी थ्योरी में आगे पढ़ेंगे, इनका कोलबर्ग का एक फ्रेंड था हैंस नाम से, उन्होंने क्या किया था, चोरी की थी इसमें बेसिकली। तो इसी पे पूरी डिपेंड है ये थ्योरी। तो अगर उसने चोरी की है तो उसने कुछ मजबूरी में आके चोरी की है या वो है ही चोर, तो ये सब भी हम देखते हैं। तो ये एथिकल रीजनिंग पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ मॉरल बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है। कोलबर्ग स्टडीड हाउ पीपल रीजन अबाउट मॉरल डिलेमास। कोलबर्ग ने स्टडी की कि पीपल क्या अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्या अलग अलग अपने रीजन देते हैं किसी भी मॉरल डिलेमास के लिए। मॉरल डिलेमास क्या होते हैं? A situation in which there is a difficult choice to be made between two or more option। अगर आपके पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन दे दिए और आपको अब बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ये चूज़ करने के लिए कि ये सही है या गलत है, तो वो हमारे होते हैं डिलेमा। जैसे अगर आप शॉपिंग के लिए गए हो, आपको एक ड्रेस पसंद है और दूसरी भी पसंद है, और आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है, मैं कौन सी वाली लूँ। तो ये होता है हमारा डिलेमा। तो कोलबर का एक फ्रेंड था, हैंस नाम था जिनका, उनकी वाइफ को क्या था, एक कैंसर था, स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर, जो एक स्पेशल ड्रग से ही ठीक हो सकता था। और वो सिर्फ एक ही केमिस्ट के पास था, और जब वो केमिस्ट से लेने गया तो उसने क्या किया, उस ड्रग्स के उसके 2x से भी ज़्यादा उसे चार्जेस मांगे, कि जो उसका प्राइस है मैं उससे डबल से भी ज़्यादा उससे पैसे मांग रहा था, लेकिन हैंस के पास इतना पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, रात को वो उसकी शॉप में घुसा और उसने वो ड्रग चोरी कर लिया अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, सही किया या गलत किया, ये सब क्या किया, कॉलबर्ग ने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे से जाके ये क्वेश्चन पूछा कि हैंस ने ये ठीक किया है या गलत किया है, कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चे इस चीज़ पे अपना क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ये सब उसने नोट किया और उस पर ये अपनी उसने पूरी की पूरी थ्योरी दी है। तो
man named Hans must decided whether to steal a drug to save his dying wife. उसने क्या किया, अपनी बीवी को जान बचाने के लिए एक ड्रग चोरी कर लिया. कोलबर्ग एनालाइज्ड हाउ पीपल जस्टिफाई देयर आंसर्स टू डिटरमाइन देयर मोरल स्टेजेस. तो हेंज ने क्या किया, ये सेम क्वेश्चन जाके अलग अलग स्टेज के बच्चों से पूछा कि उसने चोरी किया तो उसने चोरी करके ठीक किया या उसने कोई गलती की है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो इस पे बेस्ड कॉलबर्ग ने क्या किया, 3 स्टेजेस दिए और तीनों स्टेजेस के फर्दर 2-2 पार्ट्स हैं. कितने स्टेजेस हैं कॉलबर्ग की, 3, और 3 के आगे 2-2 पार्ट हैं, तो हमारे पास टोटल हो जाते हैं 6. कोलबर्ग आइडेंटिफाइड 3 मेन लेवल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. तो 3 लेवल है एंड उसकी फर्दर 2-2 स्टेजेस है. तो उसके 3 लेवल कौन कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. तो प्री कन्वेंशनल में क्या आता है, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, ये फर्दर इसने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज ओबीडेंस एंड पनिशमेंट. उसने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चा अगर किसी चीज़ को गलत बोल रहा है तो उसका सिर्फ क्राइटेरिया है कि उसको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट ना मिले. अगर बच्चे ने कोई गलती की है और उसके लिए उसने पनिशमेंट मिल गई तो उसके लिए वो काम गलत है. लेकिन अगर उसने कुछ किया लेकिन उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिली तो उसके लिए वो काम ठीक है. सेकेंड इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का मतलब रिवॉर्ड्स. अगर किसी एक्टिविटी या किसी भी काम के लिए बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया तो वो उसके लिए ठीक है. लेकिन अगर किसी भी चीज़ के लिए उसको प्राइज़ या रिवॉर्ड नहीं मिला, वो काम उसके लिए गलत हो जाता है. और बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है. उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड स्टेज, कन्वेंशनल. कन्वेंशनल को उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. यहाँ पे आके बच्चे क्या हो गए हैं, इमेज कॉन्शियस हो गए हैं. आपने देखा होगा ना कि गुड बॉय, गुड गर्ल, तो यहाँ पे बच्चे वो बनने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई काम ठीक कर रहे हैं, हमें गुड गर्ल बोला किसी ने तो मतलब वो काम अच्छा है. लेकिन अगर किसी ने हमें गुड बॉय या गुड गर्ल नहीं बोला है तो वो काम गलत है. और इसका सेकंड स्टेज क्या आता है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड लॉ. बच्चे क्या करते हैं, सोशल लॉ फॉलो करने लग जाते हैं. जैसे हमारे बेसिक जो भी लॉज हैं कि भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, जो भी हमारे सोशल रूल लॉज हैं, ऑर्डर्स हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. अगर वो सोशल लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो सोशल लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो गलत है तो वो चीज़ उनके लिए भी गलत है. उसके बाद थर्ड हमारी स्टेज आती है, थर्ड लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल. यहाँ पे अब बच्चे और बड़े हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि 18 प्लस हो गए हैं अभी वो. तो वो क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. यहाँ बच्चे क्या बोलने लगे कि ठीक है, अगर हैंस ने चोरी की लेकिन उसने ये देखा कि अपनी वाइफ के लिए वो चोरी कर रहा है, किसी के अच्छे के लिए चोरी कर रहा है, तो वो ठीक है. तो यहाँ पे आके बच्चे क्या देखने लगते हैं कि कोई भी काम अगर किसी दूसरे चीज़ की अच्छाई के लिए हो रहा है, किसी और पर्सन की अच्छे चीज़ के लिए, या हम उसे अच्छा आउटपुट मिलना है उसके लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है. लेकिन अगर वो हम किसी गलत मकसद से कर रहे हैं या उसका आउटपुट नेगेटिव आने वाला है तो वो चीज़ें गलत है. देन सिक्स्थ आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. कि जैसे हमारा राइट है, राइट टू इक्वेलिटी. तो इसमें आके बच्चे क्या बोलने लगे कि जैसे कि हमारे इक्वेलिटी है और हमारे बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसमें हम सबको इक्वल मान के चलते हैं, लोग फ्री है बोलने के लिए, फ्री है घूमने के लिए, इसी तरह से हमें अपने लॉ भी फ्रीली चूज़ करने का चांस मिलना चाहिए. अगर हैंस ने चोरी की है, अपनी वाइफ के लिए की है, वो अपनी नज़रों में गलत नहीं है तो उसने कोई गलती नहीं की है. इस तरह से ये 3 लेवल्स में, और 3 लेवल के फर्दर क्या थे, 2-2 स्टेजेस थे. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 6. तो इस तरह से इसके 6 स्टेजेस कॉलबर्ग ने दिए. तो चलिए हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं. तो लेवल 1, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी. जैसे मैंने बताया, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. बच्चा जो भी करेगा पनिशमेंट से बचने के लिए करेगा. अगर उसने कोई काम किया और उससे पनिशमेंट मिल गई तो वो नहीं करेगा, उसके लिए वो काम गलत है. सेकंड इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. कि
वो अपनी ओन नीड्स के लिए कर रहा है, उसके लिए वो ठीक है। वो क्या कर रहा है, बेसिकली कोई भी काम कर रहा है वो रिवॉर्ड्स के लिए कर रहा है, प्राइज के लिए कर रहा है। अगर हम बच्चे को बोले कि बेटा होमवर्क करो तो हम आपको चॉकलेट देंगे, तो बच्चा अपने पूरा फोकस के साथ होमवर्क फिनिश करने में लगेगा कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद चॉकलेट मिलने वाली है। लेकिन अगर हम उसे ना बोले कुछ भी, हम उसको वो काम करते जा रहा है, कुछ करते जा रहा है, हम उसको कोई रिवॉर्ड ना दें, तो एक टाइम के बाद बच्चा क्या करेगा, रुक जाएगा, वो नहीं करेगा। लेवल 2, कन्वेंशनल मोरलिटी। तो इसके स्टेज 3 में क्या था, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। बीइंग गुड इज लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन। बेसिकली हम बात करें, आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, गुड बॉय बैड बॉय करके, कि बच्चे अपने वो हो गए हैं, अभी इमेज कॉन्शियस हो गए हैं, उनको गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना है। वो काम करेंगे जिनसे सोसाइटी उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है कि ये काम आपने अच्छा किया है, ये काम आपने गलत किया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर दिखाएंगे। देन इसका नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, एम्फेसिस ऑन ओबेइंग लॉज एंड रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। वो क्या करेंगे, लॉज को फॉलो करते हैं। जैसे बोल दिया कि भाई चोरी करना गलत बात है, तो वो उनके लिए गलत ही है, बेशक हमने किसी की जान बचाने के लिए ही चोरी क्यों ना की हो, वो उसको गलत ही बोलेंगे। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है लेकिन वो दूसरे के लिए गलत है, तो वो उसको सही ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वो ठीक है। उनको किसी की इमोशन से, किसी के फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने लॉज फॉलो करेंगे और अपनी अथॉरिटी का रेस्पेक्ट करेंगे। देन इसके लास्ट लेवल होती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। तो इसके स्टेज 5 में सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, लॉज आर इम्पोर्टेंट बट शुड बी प्रमोट ह्यूमन राइट्स। इसमें बच्चे बोलने लगे कि ठीक है लॉज ठीक है, लेकिन हमें ह्यूमन राइट्स भी देख के चलना है, कि अगर हम किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अब जैसे हेंज ने चोरी की, किसके लिए, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा था वो क्या कर रहा है, उससे 2x से भी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वो क्यों ही देगा। तो उसने चोरी की, तो इनके अकॉर्डिंग हेंज गलत नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। मोरलिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स चूजन फ्रीली लाइक जस्टिस एंड इक्वेलिटी। जैसे इक्वेलिटी है, लोग फ्री है हमारी कंट्री में बोलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपनी लैंग्वेज चूज करने के लिए। तो इसी तरह से बच्चों ने बोला कि मोरलिटी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, और वो प्रिंसिपल चूज करने के लिए लोग फ्री रहें, वो खुद डिसाइड कर सके कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका आउटपुट कुछ अच्छा है, मैं किसी अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, तो वो ठीक है, ये फ्रीडम होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या था, हेंज सही था कि उसने चोरी की, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी की, तो हेंज सही है। लेकिन अगर बात करें हम ऊपर वाली स्टेजेस में, तो फर्स्ट स्टेज से हम बात करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो ओबीडियंस की बात हो रही थी सबसे पहले, तो कि उसने रूल्स फॉलो नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो हैंस क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में रिवॉर्ड, चोरी के लिए तो कौन ही रिवॉर्ड देगा, तो हैंस इनके अकॉर्डिंग भी गलत था। लेवल सेकंड की बात करते हैं, तो चोरी की है, ऑब्वियसली वो क्या हो गया, बैड बॉय हो गया है। तो इनके बच्चों के अकॉर्डिंग भी जो हैंस था वो क्या था, गलत था। और उसने ऑर्डर भी नहीं फॉलो किए, हमारे लॉज भी फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है, तो इनके अकॉर्डिंग भी हैंस क्या था, गलत था। उसने गलत किया, उसने चोरी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलबर्ग की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। क्यों किया गया, जब भी कोई चीज़ आती है क्रिटिसाइज तो होती है। जैसे हमने प्याजी थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म पढ़े थे, ऐसे ही कॉलबर्ग की थ्योरी के भी क्या हुए, क्रिटिसिज्म आ गए। क्यों हुआ, ओवर एम्फेसिस ऑन जस्टिस टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर वैल्यू। कोलबर्ग ने क्या किया, सीधा सीधा बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि भाई हेंज ने चोरी की अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, उसने ठीक किया या नहीं। क्या किया, ये पूरी पूरी क्या थी, जस्टिस के ऊपर एम्फेसिस था इसका, पूरी पूरी जस्टिस पे डिपेंड कर रही थी। अलग वैल्यू तो बच्चे की हटाई दी है, कि वो किस तरह की फैमिली में है, किस तरह के बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह का मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है, किस एज ग्रुप में बच्चा है, वो सब इसने हटा दिया, उस चीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं, कि सिर्फ जस्टिस। इसने सीधे सीधे दो ऑप्शन दे दिए कि हैंस सही है या हैंस गलत है। नेक्स्ट इज कल्चरल बायस बेस्ड ऑन वेस्टर्न थिंकिंग। ये डायरेक्टली क्या था, वेस्टर्न थिंकिंग पे डिपेंड करता था
कि इसने पूरी की पूरी एक स्टोरी नरेट कर दी, पूरा एक वेस्टर्न कल्चर को बच्चों के सामने प्रेजेंट किया और उससे डायरेक्ट बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट वन इज जेंडर बायस। एक और हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने कॉलबर्ग थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। जेंडर बायस के बारे में इन्होंने बात की थी। कैरल गिलिगन आर्ग्यूड इट डज नॉट अकाउंट फॉर केयर बेस्ड मैरलिटी। ये इन्होंने एक और थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने कॉलबर्ग थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, जो ना कि सीटेट में आती है और ना ही बीएड में आती है। तो इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख लेना कि इसने क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसिज्म किया था कॉलबर्ग थ्योरी का। इन्होंने बोला था कि केयर बेस्ड मोरलिटी की बात इसने की ही नहीं है, डायरेक्ट जस्टिस बेस्ड है ये कम्प्लीटली। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि अगर हम बीएड में पढ़ रहे हैं कॉलबर्ग थ्योरी, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट वन इज कोलबर्ग थ्योरी remains a key framework in understanding moral development। इनने क्या किया, moral development के लिए एक फ्रेमवर्क दे दिया कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है वो इमोशनल हो रहे हैं और वो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे कि पोस्ट कन्वेंशनल में आते आते बच्चे ने क्या बोला कि हैंस सही है, उसने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए किया था, वो ठीक है, लेकिन देखिए कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल में तो बच्चों ने सीधा सीधा बोला कि नहीं वो गलत है, वो चोरी की है, चोरी करना गलत बात है, उसने लॉ को तोड़ा है, ओबीडियंट नहीं है, गुड बॉय नहीं है, तो हैंस क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वन इज encourages educators and parents to foster advanced moral reasoning। क्या करता है, हेल्प करता है एडुकेटर्स का भी एंड पेरेंट्स का भी कि बच्चे की मोरल रीजनिंग पे ध्यान दें, कैसे बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। हम उनको अलग अलग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशंस, इस टाइप के उनको प्रोजेक्ट्स दे के बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कॉलबर्ग ने जाके बच्चों से क्वेश्चन पूछा, तो इस टाइप से टीचर भी अपने क्लासरूम में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा सकता है जिससे बच्चों की मोरल डेवलपमेंट हो। लास्ट वन इज स्टिमुलेट्स ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिबेट ऑफ साइकोलॉजी। की साइकोलॉजी की हमारी जो भी ऑनगोइंग डिबेट चल रही है, रिसर्च चल रही है, उसमें भी बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। कब रख सकेंगे, जब बच्चों की मोरल डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, तभी बच्चे अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो क्या समझते हैं उस चीज़ के बारे में। इससे हेल्प होती है साइकोलॉजिस्ट की भी उनकी रिसर्च में कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका आउटपुट आए। ये 8 मार्क्स में आता है, 16 मार्क्स में आता है, तो आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऐड करनी है आप, और अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।